हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमें कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। कॉलोनियल पीरियड जो था उसमें हम कितना ज्यादा टॉर्चर हुए हैं, ठीक है। या फिर अभी जितने भी क्रिमिनल्स है यहाँ पे इधर उधर लेकर के जो कि गलत काम करते हैं, एंड मान लो कि वो हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए जाते हैं कि उस राजा ने तो ऐसा किया था, या फिर उस कॉलोनियल लीडर ने ऐसा किया था, जालियांवाला बाग मैसाकार जो हुआ था, ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के बुक्स में पढ़ाए जाते हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन मान लो कि तुम बाप बन चुके हो, ठीक है, यू आर अ फादर नाउ। अगर कोई लड़की देख रही है तो इफ यू आर अ मदर नाउ, तो अगर तुम्हारा एक बच्चा है एंड तुम उसे वो बुक्स पढ़ा रहे हो, एंड उस बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ तो है, गंदे इंसान को लेकर के ये लिखा हुआ तो है कि अंग्रेज बुरे हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए वहां पे माँ बहन की गाली लिखी हुई है। क्या तुम अपने बच्चे को उस बुक को पढ़ने दोगे या फिर पढ़ाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाले हो, ठीक है। एंड बुक्स की मैं बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं मानता हूँ कि अंग्रेज गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या फिलहाल की जनरेशन को उस चीज को लेकर के पढ़ाना सही होगा? मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे नहीं। एंड ऐसा है तो तुम इंस्टा क्यों यूज करते हो? अब तुम बोलोगे इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट क्यों ला रहे हो भाई, है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात एक बार क्लियर, ठीक है। फिलहाल के जो बच्चे हैं वो दिन में कितना ज्यादा यूज करते हैं फोन को, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसमें से अभी से कितने बच्चे हो गए जिनको तुमने देखा होगा कि 9-10 साल से ऊपर है एंड उनकी इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है उनका। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो अभी 10 साल से ऊपर है उनका इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बन चुका है, ठीक है। मैं डेटा की बात करूंगा, ये नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा है, ठीक है। इवन ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो मैंने अभी तक जितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है ना, जितने बच्चों को पढ़ाया है, उस हर एक बच्चे के पास इंस्टा आईडी था। एंड वो कहता था मुझे, सर अपनी इंस्टा आईडी दे दो। एंड आई वाज लाइक व्हाट द। एंड यही सच्चाई है अभी की जनरेशन की। अब ये सब तो ठीक है, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया इज बैड थिंग, ठीक है, बच्चों के लिए, लेकिन इवन दो इफ दे आर यूजिंग इट, वो अपने भले के लिए से यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या तुमने एक बार भी इंस्टाग्राम के कमेंट्स देखे हैं? कितने घटिया होते हैं, कितने वल्गर होते हैं, कितने चीप होते हैं, माँ की गाली, बहन की गाली, ये आर वर्ड, ये वो यो, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ गलत लोग के खिलाफ भी लिखे हुए रहते हैं, यार ये तो ऐसा है, लेकिन तुम खुद सोचो, गलत लोग के खिलाफ भी लिखे हुए होते, तुम खुद सोचो, क्या वो एक्सपोजर सही है बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी? तुम सोचो ना, अगर कोई लड़की मान लो वल्गर कंटेंट ही बना रही है, सबसे पहली बात तो वल्गर कंटेंट बनाना नहीं चाहिए। अगर वो वल्गर कंटेंट बन रहा है तो तुम्हें देखना नहीं चाहिए। उससे भी अगर तुम उसे देख रहे हो तो तुम्हें उसे हटा देना चाहिए विदाउट सेइंग एनी सिंगल थिंग, ठीक है। तुमने उसमें कमेंट करने तक का हक नहीं होना चाहिए। क्यों तुम अपने वहां पे हाथ गंदे करने जा रहे हो, ठीक है। किसी ने तो कहा है ना कि अगर तुम नाली में पत्थर मारोगे ना तो चीट तुम्हारे ऊपर ही पड़ेंगे ना उसके। क्यों मार रहे हो तुम उसे पत्थर? इनफैक्ट तुम उस पर कमेंट करके उसकी इंगेजमेंट्स बढ़ा रहे हो, वो ज्यादा लोग तक सजेस्ट होगी, उसकी रीच बढ़ेगी। बेसिकली एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। तुम वो नहीं दिखना चाह रहे कि तुम हेट कमेंट कर रहे हो, माँ की गाली लिख रहे हो, आर लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, वो लिख रहे हो, यू वांट सी दैट, ठीक है। एल्गोरिदम ये नहीं देखने वाला है, तो तुम्हें खुद की अंदर की कॉन्शियसनेस जगानी है। एंड पहली बात तो अगर तुम ऐसे कमेंट्स को लिखते हो, कुछ भी मान लो खराबी हो रहा है ना यार, क्यों लिखना है, लिखो ही मत ना, उसकी ही रीच डाउन होगी, रिपोर्ट मार के हटाओ, अपनी फीड से हटाओ, ठीक है। अभी जितने व्यूज आ रहे हैं, अगर सब लोग उसे डू नॉट शो दिस इन माय फीड ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, उसे अपनी फीड से हटाने के लिए एक बार रिक्वेस्ट कर देंगे इंस्टाग्राम से, बस सामने ऑप्शन आता है, डू नॉट कंसीडर दिस काइंड ऑफ कंटेंट टू मी, ऐसे करके एक ऑप्शन आता है, उसे क्लिक कर दोगे ना यार, वो हट जाएगा तुम्हारी फीड से। मान लो ना यार कि तुम जितने भी यूज कर रहे हो उसमें से 50% लोग भी जिन्हें ये सब वल्गर कंटेंट आता है, उसमें से 50% लोग उस चीज को कर दे रहे हैं, तो उनको कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वो गाली वगैरह से। सोशल मीडिया क्लीन जगह बन सकता है। इनफैक्ट मैं नहीं चाहूंगा फिर भी कि कोई भी छोटा बच्चा उस इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करे, लेकिन स्टिल तुम सोच करके देखो कितना बुरा हो सकता है सोशल मीडिया का एक्सपोजर बच्चों के लिए, एंड इवन दो बड़ों के लिए भी। क्योंकि अगर मैं भी ऐसी गालियों को देख रहा हूँ ना, तो मेरे लिए वो धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाने वाला है। मैं सोचूंगा कि अच्छा ये लड़की ये कर रही है, इसे ये वाली गाली देनी तो सही रहेगी, सब लोग तो दे ही रहे हैं, ठीक है। एंड वही रियल लाइफ में भी आता है। आज के समय में सोचो ना कि तुम देखो जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक है, करंट सिनेरियो तुम देखो, कोई भी ब्रेकअप हुआ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लड़के ने लड़की से ब्रेकअप किया, लड़की ने लड़के से ब्रेकअप किया, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की गलतियां दर्शा रहा हूँ, ठीक है। आराम से कोई भी लड़का उस सामने वाली लड़की को, अगर वो चीट नहीं कर रहा है, फिर भी वो सामने वाला लड़का उस लड़की को आर वर्ड बोल सकता है, घटिया गाली दे सकता है माँ बहन की, वो लड़की भी सेम कर सकती है सामने वाले के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्मलाइज हो चुका है। क्यों नॉर्मलाइज करना है इसे? लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर नॉर्मलाइजिंग दिस?
बच्चे बच्चे गालियाँ जानते हैं, इतनी गंदी गंदी। मैं मानता हूँ ना, बहुत पहले से जान रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें मार पीट के बड़ा किया था, हम लोग तो बचपन से ऐसी घिनौनी चीज़ देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग स्ट्रॉन्ग मैन बन के पैदा हुए हैं, बन के इवॉल्व हुए हैं, बड़े हुए हैं, ऐसा ही होना चाहिए, मैन आर। मत करो ऐसी बात, ठीक है। क्यों कर रहे हो? डोंट बी दैट काइंड ऑफ बैड मैन। और बात रही इतने खराब कमेंट्स लोग करते क्यों है ना, क्योंकि उनका दिमाग सड़ा हुआ है। गलत जगह पे कर रहे हैं कि मान लो कुछ गलत हो रहा है, उस चीज़ को कर रहे हैं, तो भी तो उसके लिए मैंने तुम्हें सजेशन बताया ना कि यार ऐसे कर सकते हो, तुम रिपोर्ट मार सकते हो, हटा सकते हो अपनी फीड से। लेकिन कुछ लोग अच्छी चीज़ में भी, कोई डिसेबल्ड इंसान रील बना रहा है, उस पर भी वो माँ बहन की गाली कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई पूजा पाठ की बात कर रहा है, लोग उसमें भी गालियाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उन्हें ये करना है मैं रावण भक्त हूँ, है ना। इन चीज़ों में उन्हें बड़ा मजा आएगा, ठीक है। इस रिलीजन का नाम निकाल के यहाँ ले आओ, उसके बारे में टॉपिक ला दो, लड़ाई हो जाए, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस कम्युनिटी रख दो, अच्छा हो जाएगा। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रख दो, अच्छा हो जाएगा। लोगों को समझ नहीं है कि इस चीज़ के बारे में कहाँ पे बात करनी है। एंड इवन कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि इसे बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लाइक यूट्यूब तुम देखो कि अगर हो सकता है ना, मेरे इस वीडियो पे वो क्या कर दे, इसे एज रिस्ट्रिक्टेड कर दे, थंबनेल वगैरह देख करके, मेरे बोली को देख करके, ठीक है। लेकिन वो घटिया घटिया जो देवर भाभी वाली वीडियोस पड़ी हुई है ना यूट्यूब पे, उसे कभी भी एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं करने वाला है। ना 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 ना, ही वॉन्ट डू दैट, ठीक है। वो करेगा ही नहीं। तो एल्गोरिदम तुम्हारा साथ नहीं देने वाली है, ठीक है। एज अ मैन ग्रो करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ वल्गैरिटी से दूर रहना है, एंड वल्गैरिटी को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से भी दूर ही रहना है। क्यों? मैंने कहा ना, नाली में पत्थर मारोगे तुम्हारे ऊपर ही छींट पड़ेंगे। हाँ, कोई ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये मॉरली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लीगली बात कर रहा है, देन दैट इज गुड, ठीक है। कोई गाली दे रहा है, अरे ये साली तो यार ऐसा, प्लीज डोंट डू दैट। सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आज से तुम खुश होना बंद करो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तुम्हारे लिए चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके तुम ना हर किसी को घटिया नज़र से देखने लग जाओगे। ये मैं कहता हूँ ना, पॉन देखना गलत बात है। कोई भी कहता है पॉन देखना गलत बात है, पॉन मत देखा करो, तुम्हारा दिमाग सड़ जाता है उससे। इंस्टाग्राम यूज़ करने से भी तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है। एंड सबसे बड़ा सजेशन जो मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ डिलीट योर इंस्टाग्राम। एंड इवन डिलीटिंग योर इंस्टाग्राम इज नॉट इवन फेयर, लाइक वो सही नहीं है। तुम्हें वो करने से भी मौका वो नहीं मिलने वाला है, शांति नहीं मिलने वाली है। फिर भी तुम कहीं ना कहीं से कर लोगे, तुम वेब पे जाकर के लॉग इन करके स्क्रॉल कर लोगे। लाइक आज मुझे इतने समय बाद अपना इंस्टा खोलना पड़ा। मैं इंस्टा चलाता नहीं हूँ बेसिकली। मैंने अकाउंट में अपना क्या कर लिया पता है? मैंने सारे फॉलोअर्स हटा रखे हैं, सारे फॉलोइंग्स हटा रखे हैं, नाम रख दिया डिसेबल्ड अकाउंट, सब कुछ हटा रखा है, सारे पोस्ट कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ चलता ही नहीं उसमें। एंड मैं उसका पासवर्ड ही भूल चुका हूँ। आज मुझे चाहिए थे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाने के लिए थंबनेल में, एंड कुछ देखना था कि क्या कुछ चेंज हुआ। मुझे पता था कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा, नथिंग कैन चेंज। लेकिन मैंने खोल के देखा एंड सब कुछ वैसा ही था, इवन वर्स हो चुका था, ठीक है। जैसे अभी अपूर्वा वाला केस आया था, ठीक है, उसमें भी लेकर के सेम चीज़ें हो रही थी। इवन दैट गर्ल इज डूइंग बैड थिंग्स। क्या मतलब बनता है किसी को गाली देने का? क्या करोगे? मैंने बताया ना, नाली में पत्थर मारोगे, चीटे तुम्हें ही पड़ेंगे एंड बगल वालों को भी पड़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। मेरे अंदर से अर्ज आती है लोगों को समझाने की, पता नहीं क्यों। एक वीडियो बना रहा हूँ, 2 वीडियो बनाऊंगा, चुप हो जाऊंगा मैं भी, कुछ नहीं बोलूँगा उसके बाद। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तुम भी सेम करो, अभी इंस्टा बंद करो, गोल्स पे फोकस करो, काम करो, मेहनत करो, ठीक है। उसके अलावा और किसी चीज़ पे फोकस नहीं रखना है। गलत चीज़ों को बनाने में, देखने में, समझने में, कंज्यूम करने में भी नहीं, एंड ना ही वैसे गलत चीज़ों को क्रिटिसाइज करने में। बिल्कुल ही दूर हो जाओ, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल छूने नहीं जाओगे ना गलत चीज़ को, तो वो बढ़ेगा भी नहीं अपने आप, छोड़ दो ना उसे। क्यों तुम आग में घी डालना चाहते हो उसके पास आकर के? मत जाओ, अपने आप आग बुझ जाएगी, ठीक है। एंड धीरे धीरे बुझेगी, क्योंकि मुझे पता है कि धीरे धीरे करके इंटरनेट चेंज हो रहा है, समथिंग इज गेटिंग बेटर। पहले मेरे तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स ना पहले ग्रो नहीं हो पाया करते थे, एक ही था संदीप महेश्वरी, लेकिन आज मैं भी आके बोल पा रहा हूँ। एंड इवन स्मॉल क्रिएटर जो कि अभी घर पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है ना, वो भी ग्रो कर पाएगा, बिकॉज इंटरनेट इज चेंजिंग एंड ये चेंज होगा। Yes. इसके लिए क्या करना है मैंने तुम्हें समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, बाद में तुम्हें खराब लगता है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। कुछ लोग कर भी देते हैं क्या सही में? मैं कहता हूँ बस ऐसे ही करना है तो तुम्हारी चॉइस है। वैसे मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।